परम आदि समादृत भगवत भक्तों, आप समस्त लोगों का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे तथ्य को स्पर्श करना चाहता हूं जो इस राष्ट्र में कुछ लोगों की विकृत मानसिकता का द्योतक है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किसी वर्ग विशेष धर्म विषयक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अयोध्या जाना उचित नहीं है। अर्थात यह अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और राष्ट्रीयता के प्रतिकूल है। लेकिन मैं ऐसे दिग्भ्रांत लोगों को बता देना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अयोध्या में जो हुआ, यह समग्रतम रूप से लोकतांत्रिक, संवैधानिक और कहीं से किसी भी प्रकार के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की आधारिक संरचना पर आघात नहीं था। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो राम राज्य ही एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का पर्याय है। जिस धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने राम राज्य की परिकल्पना किया था, उसी परिकल्पना को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था। अर्थात कहने की भावाभिव्यक्ति यह है, प्रधानमंत्री जी का आगमन सच्चे अर्थों में राम राज्य की पुनर्स्थापना और राष्ट्र के समुन्नत विकास का परिचायक था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने के क्रम में अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। करोड़ों करोड़ों हिंदुओं ने भी अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। जब कोई साधक किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधना भूत होता है तो निश्चित रूपेण कालांतर में चल करके उसकी साधना एक परम लक्ष्य के रूप में अंकुरित होने लगती है। आज इस राष्ट्र में ऐसा ही हो रहा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का दिव्यतम, भव्यतम, नव्यतम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो समस्त राष्ट्रवासियों के लिए परमानंद का विषय है। इस देश में कुछ ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व हैं जो किस प्रकार के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अवधारणा को आत्मसात करते हैं। उनको कैसा राष्ट्र चाहिए? कहीं ऐसा राष्ट्र तो नहीं चाहिए जहां भीषण नरसंहार और रक्तपात होता हो, जहां सांप्रदायिक उन्मत्तता हो, जहां पर आतंकवादियों, आक्रांताओं को समर्थन प्राप्त होता हो, जहां करोड़ों हिंदुओं के आस्था केंद्रों को ध्वस्त किया जाता हो, जहां पर भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे की दुर्भावना दुर्गंधित हो, जहां वंदे मातरम का तिरस्कार होता हो, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता हो, जहां मां भारत को डाइन तक कहा जाता हो, क्या ऐसे राष्ट्र की आवश्यकता है? नहीं, ऐसे राष्ट्र की नहीं। ऐसे राष्ट्र की आवश्यकता है जो राष्ट्र राम के रामत्व से आप्लावित हो, अर्थात जिस सिंहासन पर प्रभु श्री राम विराजमान हो। मुझे ऐसा राष्ट्र चाहिए। राम राज्य की नींव प्रेमार्पण और समर्पण पर ही आधारित है। यह राम राज्य की सर्वोत्तम व्यवस्था है। जिस साम्राज्य को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने चरित्र, व्यक्तित्व और कृतित्व से अभिसिंचित किया था, जहां सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, जहां पर सभी लोग धर्मानुसार निर्भयता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे, अर्थात कहीं भी दैहिक, दैविक, भौतिक ताप संताप नहीं था, अर्थात पारस्परिक शत्रुता नहीं थी, एक दूसरे के प्रति सर्वत्र प्रेमार्पण था, जहां निष्कामता, निष्कपटता और निष्कलंकता थी, अर्थात सभी लोग मनसा वाचा कर्मणा सनातन धर्म के प्रति आचरित थे। मुझे ऐसा राम राज्य चाहिए, मुझे ऐसा राष्ट्र चाहिए। किसी पाक उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ ने कहा कि आज हिंदुस्तान रामनगर बनने जा रहा है। अरे भाई, हिंदुस्तान रामनगर नहीं बनेगा तो क्या बाबर नगर बनेगा? ऐसी जो लोग भी कल्पना करते हैं, अर्थात ऐसी कल्पना को तिलांजल दे दें, क्योंकि यह भारत 1528 का भारत नहीं है, यह भारत 2020 का भारत है। मंदिर निर्माण के शुभ अवसर पर आप समस्त देशवासियों का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।